अमरीकी सदर आज एशिया के पहले दौरे पर रवाना होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इतवार को मलेशिया पहुंचेंगे। ट्रंप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर इजलास के अगले रोज़ जापान के नए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। 29 अक्टूबर को ट्रंप जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन फोरम से खिताब करेंगे। 30 अक्टूबर को ट्रंप जनूबी कोरिया में चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात आज तुर्किया की मेज़बानी में होंगे। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए वादों पर अमल दरामद करेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर आज 14 रोज़ भी मुकम्मल बंद। सरहदी बंदी से दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। सिर्फ गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वापसी जारी है। मोदी ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने पर अमरीकी पाबंदियां। भारत ने सऊदी अरब, इराक, कतर से तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत को तेल की तरसील दिसंबर या जनवरी तक मतवक्के। भारतीय कंपनी ने मार्केट से 10 मिलियन बैरल खाम तेल खरीदा। उधर चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। मास्को की दो बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी के बाद चीनी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल की। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अंगू में 2 धमाके। एसपी ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 अहलकार शहीद। अल्मीना में दहशतगर्दों ने पुलिस चेकपोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया। एसपी ऑपरेशन असद जुबैर अहलकारों के साथ जाए वकुआ का जायजा लेने रवाना हुए। दरावन के मुकाम पर पुलिस की गाड़ी को बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया। पुलिस का संगलाख के पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। अंगू में शहीद एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और 2 अहलकारों की नमाज जनाजा न्यू पुलिस लाइन कोहाट में अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रोक्सीज के 16 फितनाल खवारिज जहन्नुम वासिल। टांक में फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस का इलाके में मुमकिन भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में मौसर कार्रवाई की गई। फितनाल खवारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खवारिज के खात्मे और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजारत दाखिला का तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। वजारत दाखिला का जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी रिपोर्ट का हिस्सा। वफाकी हुकूमत समझती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। वजारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B ज़ेली शिकवने के तहत TLP को कलअदम करार दिया। पंजाब में गैर कानूनी असलहा और स्मगलिंग कल्चर का मुकम्मल खात्मा। ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक लगातार चौथा गैर मामूली इजलास। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराने का फैसला। इस एक्ट को 3 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। सूबे में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर-ए-नौ, जाँच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी की जाएगी। सिर्फ पुलिस एहलकार, रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहे रखने की इजाज़त होगी। पंजाब में 70% जराइम कम हो चुके। डाला कल्चर का भी खात्मा कर रहे हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे में शूटर और गैंग माफियाज का खात्मा कर रहे हैं।
पंजाब में जदीद ड्रोन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। 27 शहरों में सेफ सिटी कैमरे लग चुके। CCD को 4.5 अरब रुपए दिए। नतीजा सबके सामने है। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चड्ढा ने कहा, पंजाब में कत्ल की वारदातें 1300 माहाना से कम होकर 800 रह गई। असलहा जमा कराने के लिए 15 दिन का वक्त देंगे। गैर कानूनी असलहा सरेंडर करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। PIA की बरतानिया के फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। पाबंदी के 5 साल बाद आज पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तजारती इनकलाब आएगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित सरमायाकारी मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। तजारत मईशत तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद शाहीन चौक अंडरपास मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा, SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों से मुतल्लिक होटल्स और रिहायशी मनसूबे ज़रूरी हैं। पंजाब के कई शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक बढ़ने से सांस और दीगर अमराज में इजाफे का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बूढ़े और पहले से बीमार अफराद ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी का वर्कर और मेरा ख्याल है नून लीग का वर्कर भी एक दूसरे को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने कई दफ़ा ये कहा कि ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। और मजबूरी जो है वो मुल्क की मजबूरी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं, मजबूरी है। ये सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दोनों जमातों के वर्कर्स ने यह इत्तेहाद कबूल नहीं किया। मरियम नवाज हमारी बहन है, इन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान कहते हैं, वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बानी से मिलने से कोई क़यामत नहीं आएगी। मुलाकात रोककर हम सुहेल अफरीदी को हीरो बना रहे हैं। वज़ीर आला को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ रखना होगा। किसी को मैं मंजूर या नामंजूर, बानी PTI को मैं मंजूर हूँ। तमाम फैसले बानी चेयरमैन की हदायत के तहत करूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का 4 सदा में जलसे से खिताब। कहते हैं, बानी PTI के विजन के मुताबिक सुबह चलेगा। बानी PTI के लिए जिएंगे और मरेंगे भी। कराची में SIU के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाबहक मकतूल इरफान के अहल खाना इंसाफ के मुंतज़िर वाक़े में मुलव्वस एहलकार मुअत्तल, ताहाल कानून की गिरफ्त से दूर। दूसरी जानिब जाबहक नौजवान के साथियों का बयान सामने आ गया। कहते हैं, हमें पुलिस ने आयशा मंजिल से उठाया। 2 दिन तक एहलकार हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर तशद्दुद करते रहे। इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ तो हमारी पट्टी खोल दी। अमेरिका के वेनेजुएला के समुद्री हदूद में हमले जारी। अमेरिकी मिसाइल हमले में एक और कश्ती तबाह, 6 अफराद हलाक। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है, मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस कश्ती पर हमला किया। हालिया दिनों में हमलों की रफ्तार तेज़ हो गई। अमेरिका अपनी कार्रवाइयों का दायरा मज़ीद वसी कर रहा है। अमेरिकी हमलों में हलाक अफराद की तादाद 46 हो चुकी है।